ऑल इज़ वेल प्यारे बच्चों। हिंदी की क्लास में मैं संगीता ठाकुर एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हमारी हिंदी वसंत भाग 2 का अगला चैप्टर पाठ 11 रहीम के दोहे आपको समझाने जा रही हूँ। कवि रहीम दास जी का जन्म 1556 को लाहौर में हुआ। रहीम मध्यकालीन कवि, सेनापति, आश्रयदाता, दानवीर, बहुभाषीविद, कला प्रेमी और विद्वान व्यक्ति थे। भारतीय सामाजिक संस्कृति के अनन्य आराधक रहे। उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था, साथ ही कलम और तलवार के धनी थे। रहीम जी का देहांत 71 वर्ष की आयु में सन 1627 ईस्वी में हुआ। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं बच्चों। रहीम दोहावली, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंच अध्यायी, नगर शोभा आदि। इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जैसे 1584 में अकबर ने इन्हें रहीम खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया। शाही खानदान की परंपरा के अनुरूप रहीम को मिर्ज़ा खां का खिताब भी दिया गया। चलिए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। रहीम जी का लिखा हुआ पहला दोहा। मैं आपको बता दूं कि ये दोहे गागर में सागर के समान है। जैसे एक छोटे से घड़े में हमने पूरा सागर भर दिया हो, ऐसे ये दोहे हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं और हमारा मार्गदर्शक करते हैं। हर दोहा हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो चलिए हम पहला दोहा पढ़ते हैं। मैं आपको कुछ एक दो दोहे स्वर में गाकर बताऊंगी। इन दोहों को इस तरीके से पढ़ना है। चलिए पहला। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। कवि रहीम इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होती है तो लोग हमारे कई तरह से मित्र बनने की कोशिश करते। बहुरीत मतलब कई प्रकार के तरीकों को अपनाते हैं और कई तरीकों से वे हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वही होता है, या सच्ची मित्रता तभी हम समझ पाते हैं जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है। तो ऐसी विपत्ति में जो हमारा साथ देता है, सच्चा मित्र असल में वही होता है। उसी को रहीमदास जी ने सच्चा मित्र कहा है कि संपत्ति जो ना देखे और हमारी विपत्ति में हमारी मदद करे, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। इसका प्रसंग देखें। यह दोहा रहीम द्वारा रचित है और इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। सरलार्थ वही है कि सगे संबंधी जो हैं वो हमारे पास संपत्ति देखकर कई प्रकार से हमारे मित्र बनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुसीबत के समय हमारी कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा मित्र होता है। दोहे का भाव, मुसीबत में काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। अगला दोहा हमारा इस प्रकार से। जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह। रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। यहाँ पर रहीमदास जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि जाल परे जल जात बही। नदी में जब जाल डाला जाता है और उसको जब जाल को निकाला जाता है तो जल जो है वो मछली और जल दोनों साथ में होते हैं, लेकिन जल मछली से मोह को तुरंत छोड़ देता है। जैसे ही जाल बाहर निकाला जाता है तो मछली तो जाल में आ जाती है और जल उस मछली को छोड़कर, जो कि मछली उसके साथ ही होती है, वो जल उस मछली को छोड़कर तुरंत जाल से बही मतलब बाहर निकल जाता है। तजी मिनन को मोह, मिनन मतलब मछली के मोह को, तजी मतलब त्याग कर। वो क्या करता है, मछली के मोह को त्याग कर तुरंत जाल से बाहर निकल जाता है। और रहीमन मछली नीरों को तऊ न छाड़ती छोह। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि लेकिन मछली जो है वो नीर मतलब पानी के मोह को कभी छोड़ नहीं पाती। वो उससे इतना अधिक प्रेम करती है कि उससे अलग होते ही वह अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अर्थात वो जल से दूर होकर बाहर होकर मर जाती है। मतलब वो उस मोह को छोड़ नहीं पा, न छाड़ती छोह, उसके मोह को छोड़ नहीं पाती है।
इसका प्रसंग देखें। दोहे में रहीम जी ने मछली के जल के प्रति प्रेम को बताया है कि मछली जल से कितना प्रेम करती है। रहीम जी कहते हैं इसका सरलार्थ इस प्रकार होगा कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को जल तुरंत छोड़कर शीघ्र जाल से बाहर निकल जाता है, लेकिन मछलियाँ जल के प्रति प्रेम को त्याग नहीं पाती और जल से अलग होते ही वो अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात मर जाती है। कहने का भाव यह है कि मछली जो है वो जल से सच्चा प्रेम करती है। अगला दोहा हमारा इस प्रकार से, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय तन पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान, रहीमा संपत्ति संच ही सुजान। दोहों को हम इस दो तरीके, मैंने आपको दो दोहे उस तरीके से बताए, अब आगे के दोहे में आपको इस तरह से बताऊंगी। आप भी इन दोहों को मेरी तरह गाने की कोशिश करें सुर में, स्वर में, ठीक। तो तरुवर फल नहीं खाते, तरुवर मतलब वृक्ष, फल मतलब फल, नहीं खाते मतलब नहीं खाते। कभी आपने देखा कि पेड़ अपने फल स्वयं खाता है, नदी अपना पानी स्वयं पीती है? नहीं। तो तरुवर फल नहीं खाते, पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता है। सरवर तालाब को कहा है, पियत न पान, तालाब अपना पानी कभी भी खुद नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, रहीम कवि कहते हैं कि परकाज मतलब दूसरों के हित के लिए, संपत्ति मतलब धन दौलत, संचय मतलब इकट्ठा करते हैं, सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं पेड़ और नदी के समान, वो दूसरों के लिए अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, वो स्वयं उस संपत्ति का उपभोग अकेले नहीं करते। तो तरुवर फल नहीं खाते, पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते, तालाब कभी अपना जल नहीं पीता। रहीम कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए ही अपना सब कुछ दान कर देते हैं। तो रहीम द्वारा रचित है ये, और इसमें परोपकार का भाव दिखाया गया है कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता, तालाब कभी अपना पानी नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी परोपकार के लिए अपना धन इकट्ठा करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। भाव ये है इस दोहे का कि मनुष्य को अपना जीवन परोपकार के कार्य करते हुए जीना चाहिए। केवल अपने लिए ही जीवन जीना उचित नहीं है, वो स्वार्थ कहलाता है। हमें खुद तो जीवन जिए अच्छा, साथ ही हम जो कर सकते हैं दूसरों के लिए, हमें वो परोपकार करना चाहिए। चलिए अगला दोहा आता है हमारा, थोथे बादर क्वार के, जो रहीम चहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात, रहीमा करे पाछली बात। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं, उन्होंने इन पंक्तियों में क्वार मास, जो क्वार का महीना होता है, जैसे दीपावली का समय जो होता है, उस समय के बादलों का वर्णन किया। देखिए अभी बारिश चल रही है, जब बारिश खत्म होने लगती है, क्वार का महीना आता है, धीरे धीरे बारिश बंद होती है, उस समय केवल खाली बादल ही आसमान में होते हैं, उनके बारे में वर्णन किया है और मनुष्य की तुलना इन बादलों से की है। रहीम कहते हैं कि क्वार के महीने में आकाश में घने काले बादल बिना पानी के छाते हैं और केवल गड़गड़ाहट करते हैं। हमने वो कहावत सुनी है ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये बादल खाली होते हैं, केवल गड़गड़ाहट करते हैं, आवाज़ करते हैं, बरसते नहीं हैं। जैसे वैसे ही धनी व्यक्ति कभी बहुत धनी था लेकिन अब वो गरीब हो गया है, तो फिर भी वो गरीब होने के बाद भी अपनी पिछली बातों को याद करता है और दूसरों से घमंड भरी बातें ही बोलता है, जबकि आज उसके पास कुछ भी नहीं है, वो गरीब हो चुका है, फिर भी अपनी पिछली बातों को भूलता नहीं है और बड़ी बड़ी बातें वो लोगों के सामने करता है। तो क्वार के खाली बादलों की तुलना यहाँ पर कवि ने अमीर के गरीब होने से की है। अगला हमारा दोहा, लास्ट दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम अरु में, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह देह, रहीमा त्यो रहीम यह देह।
रहीमदास जी इस दोहे में हमें बताते हैं कि धरती के साथ साथ जैसे धरती सब कुछ सहन करती है, मानव का शरीर भी वैसे ही सहन करना चाहिए। मानव का शरीर भी उसी के समान, उसकी शक्ति का वर्णन यहाँ पर कवि कह रहे हैं। वो कहते हैं कि धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। शीत मतलब ठंड के बारे में कहा है, घाम मतलब धूप और मेह मतलब बारिश। कि धरती की कैसी रीत है, वो क्या करती है, इन सब चीज़ों को बहुत ही एक समान मात्रा में इन सब चीज़ों को सहती है ना। जैसे शीत हो, ठंड हो तो भी धरती वैसी ही रहती है, खूब धूप पड़ती है तो भी उसको सहन करती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब भी उसको सहन करती है। तो जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को भी उसी प्रकार धरती की तरह ही सहनशील होना चाहिए, अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए कि सुख और दुख जैसा भी जीवन में आए हम एक समान बने रहें, उनको एक समान ले। दुखों के आने पर घबराए नहीं और सुखों के आने पर उनका ज़्यादा हम लोगों के सामने उसको प्रकट ना करें, हम एक समान बने रहें। देखिए इसका सरलार्थ इस प्रकार से है कि रहीम जी कहते हैं कि शरीर के झेलने की रीति धरती के समान है। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, वर्षा की विपरीत परिस्थितियों को अपने ऊपर झेल लेती है, मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सारे सुख दुखों को उसी प्रकार सहन करता है या करना चाहिए। भाव यह है कि रहीम जी ने यहाँ पर धरती की सहनशीलता के बारे में बताया है और साथ ही धरती का उदाहरण देकर मनुष्य की भी सहनशीलता का यहाँ पर वर्णन किया है कि मनुष्य को धरती की तरह ही इन सबको समान रूप से सहना चाहिए। तो बच्चों, हमारा यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं फिर आपसे मिलूँगी अगले चैप्टर के साथ। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से देखें और समझें। धन्यवाद।